डाउट पहाड़ पर चलाने पर थोड़ा स्ट्रेस होता है, तो शार्प टर्न अचानक से आ जाता है। जर्नी इज अबाउट टू स्टार्ट। 84,026 किलोमीटर। ओडोमीटर को सेट कर देता हूँ 0 पर। दोनों हो गए हैं 0 पर। अब हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है और हम लोग चलने वाले हैं हिमाचल की तरफ। 4 दिन का कम से कम का ये ट्रिप है। आपको दिखाएंगे कहाँ कर हम लेकर चल रहे हैं। 500 मीटर का डिस्टेंस है और 7:15 बजे का टाइम शो कर रहा है। हम लोग बीच बीच में थोड़ा ब्रेक भी लेंगे, तो चलते हैं हिमाचल की जर्नी आपको करवाते हैं। काफी दिनों से मैं भी पहाड़ गया नहीं, तो बीच में कहीं मौका लगेगा तो मैं सीएनजी भरवा लूंगा। पेट्रोल तो पूरा फुल है। आज तो पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएगा, 8 साढ़े 8 जरूर बजेगा कम से कम एटलीस्ट। और कल से फिर हम एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे आगे के जो प्लेसेस है। दिल्ली इंटर करने की जरूरत नहीं है। वहाँ का जो रास्ता शो कर रहा था 2 घंटा और शो कर रहा था। इधर से भी रास्ता खुल गया, शायद साउदर्न पेरीफेरल है क्या है, मैं कभी गया नहीं, तो इससे टाइम काफी बचेगा। मैं ग्रेटर नोएडा से निकला हूँ, देखिए 507 किलोमीटर मोर टू गो और 10 घंटा का टाइम है अभी। आगे से लेफ्ट टर्न लेना है, एकदम बढ़िया रास्ता। एकदम दिल्ली का जो ट्रैफिक है ना, उसमें इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ा। अच्छा रहा सोनीपत, बागपत, के पास सोनीपत, पराठा खाते हैं मुरथल ना। अच्छा, मुरथल से पहले उतारेगा, मतलब हम मुरथल में ब्रेक ले सकते हैं। ही है, बढ़िया रास्ता है, मस्त। चलिए आप भी ट्रिप मारिए उसके बाद, ठीक है। टायर लगता है चेंज करवाना पड़ेगा, थोड़ा नॉइज आ रहा है। 84,000 किलोमीटर चल गया अभी तक। वही जो स्टॉक टायर्स थे जो कार जब मैंने लिया था वही चल रहा है। अब मैंने कार को सेट कर दिया है आपका क्रूज कंट्रोल मोड में। देहरादून एक्सप्रेसवे लेफ्ट के लिए है दिल्ली। टोल प्लाजा आ रहा है, लेफ्ट लेना पड़ेगा हम लोग को। अम्बाला पानीपत साइड सीधा निकल जाएगा पलवल एंड मानेसर। 44 पर हम लोग आ चुके हैं। तो मेन आपका हाईवे जो दिल्ली से उधर से होकर आता है यही है। और यहाँ पर आपको ट्रैफिक दिखेगा। हम लोगों ने घर से निकलकर करीब 80 किलोमीटर कवर कर लिया। हम लोग मुरथल क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक से एक खाने पीने के लिए ढाबा मिलेगा यहाँ पर, और अच्छे क्वालिटी का। लेकिन हम लोग यहाँ पर ब्रेक अभी ले नहीं रहे, आगे हम लोग चलेंगे कहीं बीच में देखेंगे। ये है देखिए अमरीक, सुखदेव और बहुत सारे हैं। आपको हवेली वगैरह भी देखेंगे। पहले हम लोग इधर रेगुलर आया करते थे जब मैं दिल्ली में रहता था। तो ये भी एक पॉपुलर स्पॉट है रुकने के लिए। अरे सीएनजी का भी था एक पंप, छूट गया, कोई नहीं। 430 किलोमीटर्स और है अभी, जा गया मुरथल के जस्ट क्रॉस करके। तो सीएनजी पॉइंट हम लोग को मिल गया है और रिजर्व मोड में चला ही गया था क्योंकि मैं सुबह भरवा नहीं पाया, तो ऑलमोस्ट हाफ सीएनजी उसमें भरी हुई थी। और देखते हैं कितना किलोमीटर चला है। हाँ, 104 किलोमीटर के आसपास हम लोग चल चुके हैं जब से घर से निकले हैं। तो अब सीएनजी भरवा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे बढ़िया प्रेशर था एकदम। कुरुक्षेत्र उमरी। अब हम लोग कुरुक्षेत्र एरिया में पहुंच चुके हैं। चंडीगढ़ अभी 101 किलोमीटर, लुधियाना 161, कुरुक्षेत्र 4 किलोमीटर। यहाँ भी आपको देखने के लिए काफी कुछ है। कई साल पहले हम लोग आए थे यहाँ पर, तो एक ब्रह्म सरोवर देखे थे, बहुत बढ़िया है, जहाँ पर बताते हैं कि महाभारत की लड़ाई हुई थी। वहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस भी है, मैथोलॉजिकल प्लेस भी है, देखने लायक जगह है। एक ब्रेक ले लेंगे, काफी देर हो गया है। 200 किलोमीटर हमने करीब कवर कर लिया है और 324 किलोमीटर और है। एक आगे मन्नत हवेली दिखा है, 8 किलोमीटर आगे बता रहे हैं। तो कोशिश करेंगे वहाँ पर कट जैसे मिलता है हम लोग थोड़ा कुछ खा पी लिया जाएगा। चलो बच्चों उड़ जाओ। ब्रेक लेने से यही हो जाता है कि टाइम पूरा बढ़ गया। पहले से दिखा रहा था 7:20 तक पहुँचने का, अब हो गया ये 8:40। तो इसका मतलब लग रहा है कि जो हम लोग पहाड़ पर चढ़ेंगे वो तब तक सूर्यास्त हो जाएगा, रात हो जाएगी। अंधेरे में ही हम लोग को पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा। तो आगे जालंधर 179 किलोमीटर, अम्बाला कैंट 3 किलोमीटर। लेफ्ट साइड में चंडीगढ़ के लिए, राइट साइड हम अभी निकले हैं लुधियाना के लिए। अब इस साइड लेन ले ली है, यहाँ से राइट लेना है। 268 किलोमीटर और है। इधर आपको ना 2 वे रोड हो जाता है, थोड़ा संकरा है। बहुत देर के बाद अब बढ़िया रोड आया है। मनाली 265 किलोमीटर, बढ़िया एकदम नज़ारा है। खेत खलिहान, बढ़िया सा रोड, ये हाईवे सा टोल है, वाइट।
अभी एक सीएनजी पॉइंट मिल गया था तो हम लोगों ने पूरा भरवा लिया सीएनजी। तो अभी तक गाड़ी सीएनजी पर ही चल रही है और पेट्रोल मैंने यूज़ नहीं किया है। 221 किलोमीटर और है अभी, 216 किलोमीटर्स मोर टू गो। व्यू आना शुरू हो गया पहाड़ का, फर्स्ट व्यू। अभी तो है 211 किलोमीटर और है। कहाँ बता रहा है? लेफ्ट। इधर कहीं थर्मल प्लांट भी है। फर्स्ट व्यू ऑफ माउंटेन्स। साथ साथ में कोई नहर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे कैनल्स मिलेंगे पंजाब में। और ये देखिए अब थोड़ा क्लियर व्यू आ रहा है माउंटेन्स का। एंड स्काई देखिए क्या ब्लूइश लग रहा है, मस्त एकदम। आशी, हाँ क्लाउड देखा तुमने? तो चलो हम लोग माउंटेन पर चलेंगे ना, क्लाउड हम लोग को मिलेगा फिर। तो अभी जो टेम्परेचर शो कर रहा है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। अभी 184 किलोमीटर हम लोग का बचा हुआ है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर पहाड़ पर चढ़ेंगे आप देखिएगा टेम्परेचर गिरेगा। चेक करेंगे कितना तक जाता है। पानी का पूरा नहर देखो जा रहा है। देखो मनाली आपका 237 किलोमीटर है यहाँ से। तो जस्ट हम लोगों ने आनंदपुर साहिब क्रॉस किया। अभी गुरुद्वारा वगैरह में देखा, बहुत बड़ा बड़ा गुरुद्वारा था, अच्छा लगा देख के, दूर से ही देखा, रास्ते से ही। जब हम लोगों ने एंट्री किया था आनंदपुर साहिब में तब भी इस तरीके का गेट बना हुआ था, द्वार बना हुआ था। अब एग्जिट कर रहे हैं। 152 किलोमीटर और है। अभी हम लोग नांगल भाकरा रोड और करीब 5:30 बज चुके हैं शाम। टाइम हमारा शो कर रहा है 9 बज के, मतलब 9:30 बजे तक का एस्टिमेट दे रहा है हम लोग का। पुणे 15 किलोमीटर्स। सामने देखिए आपको पहाड़ दिखना शुरू हो चुके हैं। मस्त व्यू है। ऐसी एक अच्छी बात क्या है कि अभी तक इंटायर रूट में मेरे को सीएनजी मिल गया। पेट्रोल कहीं भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मिला। और जैसे हिमाचल में इंटर किए, जैसे वहाँ पर भी एक पेट्रोल पंप था और वहाँ सीएनजी भी था अवेलेबल। तो आप अगर सीएनजी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो दिक्कत नहीं है कोई भी। वो आगे देखेंगे पहाड़ी पर क्या पोजीशन है। अभी हम लोग पहाड़ी पर चढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं। 141 किलोमीटर है मेरा जो डेस्टिनेशन। अब देखिए सीएनजी पूरा एकदम फुल, पेट्रोल भी पूरा फुल है। पेट्रोल तो मैंने टच भी नहीं किया इनफैक्ट। अभी हम लोग ऊना से गुजर रहे हैं। ऊना धीरे धीरे दिख रहा है कि हाइट पर हम लोग अब चढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। और 119 किलोमीटर है हमारा डेस्टिनेशन। आशी क्या हुआ, थक गई? तो बैठे बैठे थक गई आशी भी। तो 94 किलोमीटर रह गया है और हम चल रहे हैं पहाड़ी रास्तों पर। फिलहाल तो जो रास्ता है, रास्ता काफ़ी अच्छा है। घुमावदार है नो डाउट, बट अच्छा है। और स्टीप चढ़ाई नहीं, लेकिन अभी काफ़ी डिस्टेंस बचा हुआ है। तो ये पता चलेगा थोड़ा आगे जाने के बाद। हो सकता है कि मैं रात में मतलब धर्मशाला पहुँचते रात हो जाएगी, तो उस समय को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब मैं रिटर्न होऊंगा तो मैं आपको इसका अपडेट ज़रूर दूँगा कि किस तरीके का है रास्ता, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप अगर मतलब आपके लायक है या नहीं, जो नया चलाने का शुरू किए हैं गाड़ी के हिसाब से। ये वाला फेस देखिए कैसा लग रहा है। अब थोड़ा स्टीप चढ़ाई शुरू हो गई है। और जैसे मैं मतलब अभी तो मैं करीब 5th गियर पर और 4th गियर पर चला रहा था। बीच में होता है कि आपको 3rd गियर पर करना पड़ता है। मान लीजिए अगर स्पीड इतनी नहीं है, आपको उठाना है तो 3rd गियर पर कर लीजिए। अभी 4th पर चल रहा था, अब 3rd मांग रहा है ये। देखिए 3rd मांग रहा है ये। शार्प टर्न शुरू हो गया, एकदम शार्प टर्न्स। और
गाड़ी को भी आप 3 गियर से ऊपर मत चलाना है, पर 3rd या 2nd देखो आप, मतलब ये 3rd पर है और लेकिन गाड़ी CNG पे चल रही है। तो अब ऐसा है पोजीशन। बीज रिवर को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अभी तो शायद आपको कुछ चेहरा मेरा दिख भी नहीं रहा होगा, जो लाइट गाड़ियों से पड़ रही है वही है। और 71 किलोमीटर है अभी, 71 किलोमीटर्स। तो रात में गाड़ी चलाना भी ना अपने आप में एक कांगड़ा 36 किलोमीटर। माता श्री बगलामुखी धाम। राइट के लिए राइट चले जाते हैं तो शिमला है, लेफ्ट हम लोग जा रहे हैं कांगड़ा। तो यार रोड थोड़ा ठीक हुआ थोड़ा सा अभी, बहुत ज़्यादा टर्निंग्स है। अब सिंगल रोड हो गया है, सही है। और नो डाउट पहाड़ पर चलाने पर थोड़ा स्ट्रेस होता है, प्रेशर रहता है, आंखों को एकदम गड़ा गड़ा कर चलाना पड़ता है। अब एकदम शार्प टर्न अचानक से आ जाता है एकदम, थोड़ा है ध्यान रखने की चीज़ है। अभी ठीक है। और यहाँ से धर्मशाला 30 किलोमीटर बताया था थोड़ा देर पहले, मतलब हो सकता है कि अब 28 किलोमीटर रह गया हो। कांगड़ा धर्मशाला इस तरीके से हो रहा है कि कभी नीचे उतरता है फिर कभी ऊपर चढ़ता है।